हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्फन ड्रग्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसेंशियल ड्रग्स, सोर्स ऑफ ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ड्रग नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें, इसेंशियल ड्रग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियल ड्रग डेफिनेशन लिखेंगे are those drugs that satisfy the health need of majority of population is called essential drug। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन। those drugs that satisfy the health need of majority of population is called essential drug। ठीक है, WHO बाहर लाया एक मॉडल लिस्ट इसेंशियल ड्रग की और रिवाइज की टाइम टू टाइम। वैसे मेनली 2 to 3 इयर्स में रिवाइज की जाती है। एंड द करंट इज 20th लिस्ट 2017 में जो लास्ट टाइम आई थी, विच हैज, जिसमें कि 433 ड्रग है और 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। इंडिया की बात करें, इंडिया प्रोड्यूस इट्स नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट इन 1996 में आया इंडिया ने, एंड रिवाइज की 2011 में। उसके बाद नाउ प्रेजेंट टाइम में, जो करंट टाइम में है, 2015 में, जिसका टाइटल है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड ड्रग, विच इंक्लूड, जिसमें कि 376 मेडिसिन है और 20 FDC 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है इंडिया पे। इसका एग्जांपल की बात करें, आयरन मिथोट्रेक्सेट जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, एल्बेंडाजोल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी इसेंशियल ड्रग की डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। इसेंशियल ड्रग की एक ट्रिक बताएंगे आपको, ये लिख लो पहले। लिख लिया। उसके बाद हमने बताया था कुछ ट्रिक बताएंगे इसेंशियल ड्रग की। ठीक है, इसेंशियल की स्पेलिंग में ही छुपा हुआ है उसका पूरी डेफिनेशन, मतलब पूरी डिटेल उसके बारे में। ठीक है, ई का मतलब इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, मतलब सस्ती होनी चाहिए, नहीं तो वो इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में नहीं आएगी। एस का मतलब सेफ भी होनी चाहिए। एस का मतलब सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 2 गोली चाहिए और हम पूरा पत्ता दे रहा है कोई, तो बाकी की तो वेस्ट ही हो रही है, तो वो इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में नहीं आएगी ना। ठीक है, ई का मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इसेंशियल ड्रग होनी चाहिए। ठीक है, एन का मतलब नीडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, ओल्ड मतलब कभी भी लेने जाए हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ये। आई का मतलब इन प्रॉपर डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ए का मतलब एम इज टू ऑप्टिमली द यूज ऑफ एक लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, एल का मतलब लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल लिस्ट, ये लोकली मेड की जाती है जो कि इसेंशियल ड्रग की जो लिस्ट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल लिस्ट। ठीक है, हम ये इसेंशियल
की जो स्पेलिंग है उसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है, मतलब उसकी डिटेल पूरी। ठीक है, उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया? प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की हेडिंग डाल लो। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी होती है? वो ड्रग those drugs that can by doctor prescription ठीक है, जो कि हमारा आरएमपी होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, उसके बाद ये शेड्यूल एच की कैटेगरी में आ जाती है, शेड्यूल एच कैटेगरी। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसका, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, ये लिख लिया? उसके बाद नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, those drugs that without doctor prescription जो कि हमारी कौन सी ड्रग होती है? ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे इसका, स्ट्रेप्सिल हो गया, एंटासिड हो गया, एंटासिड, इनो हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना लिख लो, बाकी इतना लिखो पहले, ये नोट डाउन कर लो पहले। लिख लिया? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन पता चल सकती है ड्रग की। ठीक है, जैसे कि आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हम फार्माकोपिया की बात करें। आईपी, यूएसपी, बीपी डील विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
ड्रग, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सोलिबिलिटी एक्सेट्रा, केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एंड टेस्ट फॉर, किस लिए करते हैं हम इसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, एंड उसकी स्टैंडर्डाइजेशन चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल फॉर्मूलरी, नेशनल फॉर्मूलरी दूसरी ड्रग इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमारा ये, डील विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड इज द यूजुअल ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल फॉर फिजिशियन, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, ठीक है। ये हमारा नेशनल फॉर्मूलरी, जिससे हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है। थर्ड हमारा मार्टिन डेले, मार्टिन डेले, ठीक है, मार्टिन डेले जो कि हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, ठीक है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। फोर्थ वन है फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, पीडीआर, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, पीडीआर, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस। एंड लास्ट वन है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, इससे भी हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवैल्यूएशन बुक्स है, जिससे हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ये हमारे कुछ सोर्सेस थे ड्रग के इंफॉर्मेशन के। उसके बाद हम ड्रग नोमेनक्लेचर करेंगे, इसको लिख लो पहले। लिख लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। एक छोटी ट्रिक है इसमें भी, ए बी सी, मतलब ए का मतलब इसमें 3 नेम हम पढ़ते हैं, 3 नेम। ए का मतलब अप्रूव्ड नेम, बी का मतलब ब्रांड नेम, सी का मतलब केमिकल नेम, ठीक है। ए को हम जेनरिक नेम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ए इसको ऑफिशियल नेम भी बोलते हैं और नॉन प्रोप्रिएटरी नेम भी बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक कुछ छोटा कंसेप्ट जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्प्रिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्रिन एक ब्रांड नेम है, ठीक है, डिस्प्रिन एक ब्रांड नेम है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करवाते हैं, ठीक है। मतलब जो ब्रांड नेम है वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 कंपनी है, चारों के अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं, लेकिन अप्रूव्ड नेम होता है जो है ना, जो वो एक ही होएगा, जो कि हमारा एस्प्रिन है, जो कि असाइन करवाएगा यूएसएन काउंसिल के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट अडोप्टेड नेम, ठीक है, जिसको हम नॉन प्रोप्रिएटरी नेम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन के ब्रांड नेम कितने भी हो सकते हैं, और उसका जो अप्रूव्ड नेम है वो एक ही रहेगा, जो कि है हमारा एस्प्रिन, और जिसका एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल का ले लो, ठीक है, और किसी का ले लो एग्जांपल, बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारा ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में था। ड्रग नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, और ब्रांड नेम को ट्रेड नेम और प्रोप्रिएटरी नेम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा केमिकल नेम है, इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली, जो कि हमारा हमने बताया अभी एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि हमारा डिस्क्राइब किया गया है केमिकली के द्वारा, ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद हम सोर्स ऑफ ड्रग पढ़ेंगे।
लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं सोर्स ऑफ ड्रग? सोर्स ऑफ ड्रग 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं? जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स की बात करें, प्लांट में एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। प्लांट में एल्कलॉइड की बात करें तो कोकेन, हिमेटिन, हिमेटिन जो इमेसिस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोसाइड की बात करें, डिजॉक्सिन, डायोसिन, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल की बात करें, क्लो, टेक्सोल, ठीक है। उसके बाद एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स इंसुलिन, हेपेरिन, एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड हमारा फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन, जो कि हमारा पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद सेमी सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स वो होते हैं जो लेबोरेटरी में डिजाइन किए जाते हैं, जो कि ड्राइव होते हैं नेचुरली, ठीक है, नेचुरली सोर्स से ड्राइव होते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमोर्फिन, ठीक है, ये हमारे सेमी सिंथेटिक सोर्स के एग्जांपल है। सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स में जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ठीक है, ये हमारे सिंथेटिक सोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो ड्रग कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारी सोर्स ऑफ ड्रग थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।